नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी सेहत। आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके। अमूमन कोई भी बीमारी होने पर वो डॉक्टर से दवा लेकर काम चला लेते हैं या फिर अपनी बीमारी पर सही से ध्यान नहीं देते और ऐसी ही लापरवाही के कारण उनकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की, एक ऐसा मर्ज जिसे जानलेवा कहना गलत नहीं होगा। यही वजह है माइग्रेन की बीमारियों से सचेत रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी सेहत ही सब कुछ है। तो माइग्रेन जैसी घातक बीमारी पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल सिंघल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, लक्षणों की बात हो रही थी, लक्षणों के बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ इसके लक्षण हैं। तो ये तो हो गया कारण। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इसी तरह की किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं और अगर आप भी जानना चाहते हैं इलाज, तो आप कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने शुरू हो गए। आप बात कर सकते हैं कपिल जी से और जान सकते हैं उपाय। कपिल जी, बात की जाए अगर क्या कुछ परेशानियां इस दौरान झेलनी पड़ सकती हैं, किस तरह की परेशानियां आती हैं? तो साहब, हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड़गांव से प्रेम जुड़े हैं। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। मेरे दर्द रहता है माइग्रेन का जी। खूब दवाई ले लीजिए मैंने, जैसे दांत हॉस्पिटल है, मैं दांत मेडिसिटी यहाँ से भी, लेकिन आराम नहीं है। 4-5 साल हो गए। देखिए, माइग्रेन के लिए हमको अलग अलग प्रकार के इलाज संभव हैं। 2 प्रकार के इलाज मेनली होते हैं। एक इलाज वो होता है जो कि जब दर्द के दौरान, तेज दर्द के दौरान शुरू करना होता है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे खानी पड़ती हैं। अब अगर आप 1.5-2 साल दवाई खाई है जी मैंने। देखिए, दवाई भी बहुत प्रकार की अवेलेबल है, यही नहीं है कि एक ही दवाई का ऑप्शन है। अब किस प्रकार के सिम्टम्स हैं, क्या है, इसके लिए तो आपको डिटेल में किसी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। कुछ पेशेंट्स का माइग्रेन ऐसा होता है जो बिगड़ के क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इलाज तो संभव है। हो सकता है कि आपको अपने किसी और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की आवश्यकता हो अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो। डॉक्टर साहब, बात की जाए अगर क्या स्ट्रेस भी यहाँ पर मायने रखता है? जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनमें माइग्रेन होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखिए, माइग्रेन डेफिनेटली स्ट्रेस से ट्रिगर होता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि स्ट्रेस वाले पीरियड में आपके सर दर्द ज्यादा होने लगते हैं, दवाइयां कम काम करती हैं, तीव्रता उसकी अधिक होती है। स्ट्रेस एक बहुत मेजर कारण बनता जा रहा है हेडेक का, चाहे वो माइग्रेन वाला हेडेक हो, चाहे माइग्रेन के अलावा अन्य प्रकार के जो सरदर्द होते हैं उनमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है जी। हमारी हमेशा यही सलाह रहती है कि अगर कुछ भी स्ट्रेस है तो योग करें, मेडिटेशन करें, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें और स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करें। जी, तो हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। कमलेश जी जुड़े। कमलेश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, पता नहीं किस चीज का दर्द है। महीने में 6 महीने में कभी कभी उठता है ये। जी कमलेश जी, देखिए, सर दर्द अलग अलग प्रकार से होते हैं, और महीने 6 महीने में कभी कभी अगर सर दर्द हो रहा है, हाँ, उसके साथ कोई और परेशानी नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा जी नहीं मिचलाता है, आंखों के आगे धुंधलापन नहीं आता है, कोई अन्य परेशानी नहीं होती है, तो ये हो सकता है कि आपको माइग्रेन ही हो और इनफ्रिक्वेंट माइग्रेन हो, यानी कि ऐसा माइग्रेन नहीं है जिससे को आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के दर्द में कई बार सिर्फ कुछ पेन किलर काम चल जाती हैं, और अगर दर्द बढ़ता है या और अन्य परेशानियाँ होती हैं तो यही सलाह होगी कि इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी सर दर्द के पेशेंट में सिर्फ दवाई लेना सॉल्यूशन नहीं होता है। एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, यह जानने के लिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके लिए कि तुरंत कुछ अधिक जांचों की आवश्यकता है, चाहे वो सीटी स्कैन, एमआरआई हो, या कोई और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत तो नहीं है। तो सर दर्द को सिर्फ इग्नोर करना बेहतर नहीं होता है, या दर्द लेना की दवाइयाँ लेना सॉल्यूशन नहीं होता है। दर्द अगर बहुत अधिक है, दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को आपको दिखाने की जरूरत होगी। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ सीमा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीमा, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैंने माइग्रेन की दवाइयाँ ली थी, उससे ना मेरा वेट बहुत बढ़ गया। जी सीमा जी, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है। माइग्रेन की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे कि वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अन्य दवाइयाँ भी ऐसी अवेलेबल हैं जिनसे कि वेट गेन नहीं होता है। अगर आपको माइग्रेन की कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे डाइवेल्प्रोएट या अन्य दवाइयाँ होती हैं जिनसे वेट गेन की टेंडेंसी होती है,
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं कि इन दवाइयों से आपका वेट गेन हो गया है, और उस केस में आपकी दवाइयाँ बदली जा सकती हैं। साथ में वेट रिडक्शन भी माइग्रेन के ट्रीटमेंट में एक थेरेपी की तरह ही है। तो अगर चिंता ना करें, दवाइयाँ बदली जा सकती हैं जिससे कि आपका वेट गेन वाला सॉल्यूशन भी हो जाएगा और माइग्रेन में भी आराम आ जाएगा। दवाइयाँ भी एक कारण हो सकती हैं आपके वेट गेन होने का। लगातार दर्शकों ने कॉल किया, आपने सवालों के जवाब जाने। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत में आज फिलहाल इतना ही।